नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। गाँव के थाना आलमबाग के बड़ा बराह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने सुना कि पति ने अपनी पत्नी की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी और खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था, लेकिन मौके पर पुलिस ने उसे पहुंचकर बचा लिया और अस्पताल भेज पत्नी के शव को कब्जे में ले आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला लखनऊ के थाना आलमबाग के बड़ा बराह का है, जहां मृतका अपने पति के साथ रहती थी। वहीं मृतका की बहन की माने तो उसको आज सुबह थाने से फोन आया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति के द्वारा कर दी गई है और कोविड पॉजिटिव होने के चलते वह भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज का जारी है। लेकिन पीड़िता मृतक की बहन ने अपने जीजा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन की हत्या एक साजिश के तहत की गई है, क्योंकि जीजा का प्रेम प्रसंग उनकी विधवा भाभी से चल रहा है। साथ ही यह भी बताया कि उसके जीजा अक्सर बहन को मारते पीटते रहते थे और दहेज के लिए भी डिमांड करते थे। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस भी उसके जीजा का साथ दे रही है, क्योंकि पुलिस कभी कहती है कि आरोपी पति को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, तो कभी कहती है लोक बंधु में, तो कभी कहती है सीतापुर रोड पर कोई अस्पताल में भर्ती जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पीड़िता को पुलिस की इस बात पर शक हो रहा है कि पुलिस ने उनके जीजा से साठगांठ कर ली है और आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं पीड़िता ने कहा यदि उनको न्याय नहीं मिला तो वह लोग सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। वहीं पुलिस की माने तो आज सुबह उनको फोन पर सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्नी पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया है। इसकी सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी और मृतक पति खुदकुशी करने का प्रयास करने जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत ठीक है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका इलाज चल रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे जो जीजा हैं, मतलब हमको फ़ोन आया था आज सुबह कि आलमबाग थाने से हमें फ़ोन आया कि आप मीरा की बहन बोल रही हैं। हमने कहा हाँ। तो बोला उन्होंने बोला कि चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि आपकी बहन का मर्डर हो गया है। तो हमने बोला कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड ने बोला है कि हमने अपनी वाइफ को मार दिया है और हम कोविड पॉजिटिव हैं, हम खुद को भी मारने जा रहे हैं। तो मौके पर पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन हम पुलिस से कह रहे हैं कि हमको वो सामने दिखाएं। तो वो पहले बोले कि मेडिकल कॉलेज में है, तो हमने बोला ठीक है। फिर वो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं एडमिट है। फिर उन्होंने बोला कि वो कौन सा लोक बंधु हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर वो वहाँ भी एडमिट नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि वो इधर कहीं ये बक्सी ताल की तरफ एडमिट है। लेकिन हमको वो कोई भी मतलब सही सब चीज़ नहीं बता रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं, हमें गुमराह किया जा रहा है। चोरी कर रही है और हमें मुस्लिम को सामने चाहिए है, हम मुजरिम को सामने चाहते हैं। आपकी बहन को क्यों मारा? क्या मामला? हमारे जीजा पैसे के लिए मारते रहते थे और हमारी जब से हमारे भैया ख़त्म हो गए थे और हमारी भाभी से उनका चक्कर चल रहा था। उनका भाभी का नाम है संगीता देवी और जब से भाभी के कहने पे ही चलते थे, तब से भाभी के ख़त्म होने के बाद से भाभी से उनका चक्कर चलने लगा। उसके बाद वो हमारी बहन को मारने लगे, पीटने लगे और हमारे मम्मी पापा से पैसे मांगने लगे। और जब मेरी दीदी का मुकदमा चलता था, मुकदमा जीत करके दीदी घर गई थी जीजा के साथ रहने के लिए, तब जीजा को मम्मी ने पैसे दिए थे, दादी ने भी दिए थे और एक कार के भी पैसे दिए थे। बोले हमारे पास बिजनेस करने के पैसे नहीं है, तो एक कार के लिए 5 लाख रुपए दिए गए और फिर उसके बाद घर बनवाने के लिए पैसे दिए गए। तभी मेरी दीदी उसी घर में रह रही थी। आपके मतलब ससुराल कहाँ पे? आलमबाग बड़ा बराहा। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं मौजम नगर, वजीरबाग, थाना शहादतगंज। अब पुलिस जिस तरह से गुमराह कर रही है, सुबह उसने बताया कि वो फांसी में लटक रहा था, उसको अस्पताल में एडमिट कराया, जैसा पुलिस का कहे। लेकिन जिस तरह से आप बता रही है पुलिस, इसमें क्या लगता है पुलिस की कुछ साठगांठ हो गई है क्या आरोपी से? अब ये हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम पुलिस से कह रहे हैं कि हमें एक बार मुजरिम दिखाइए, लेकिन वो हमें नहीं दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है, वो बोल रहे हैं कि वो कोविड पॉजिटिव है। जब कोविड सही हो जाएगा तब हम उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल से एडमिट करेंगे। अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो हमें उसकी रिपोर्ट दिखाएं। जब अभी तक आपको, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि मेडिकल कॉलेज जैसे लोक बंधु फिर बस्ती के खिलाफ, इससे क्या लगता है? वही हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें कोई क्या चाहते हो? हम पूरी मदद चाहते हैं, हम ये मुद्दा आगे तक उठाना चाहते हैं, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपकी जो लगता है कि पुलिस झोलमोल है, कुछ कहीं कुछ
कुछ पुलिस ने भी तो कुछ बताया ना क्या ये अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें पुलिस कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वरना अदरवाइज वो हमको उसका रिपोर्ट ही दिखाएं। पहले बोले हमारी कस्टडी में है, फिर बोलते हैं यहाँ है, फिर बोलते हैं कोविड पॉजिटिव है। ये क्या है? वो हमें पूरा हमें मुजरिम सामने चाहिए। अगर तुमने अरेस्ट किया है तो हमें सामने चाहिए। अगर वो साल पहले शादी हुई थी बहन की? 9 मार्च 2009 को हुई थी। अगर वो पुलिस सामने है, अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो हमको मुजरिम सामने दिखाएं, नहीं तो अगर वो किसी हॉस्पिटल में है तो हमको बताएं वो किस हॉस्पिटल में है। हम उस हॉस्पिटल में जाकर उसको देखना चाहते हैं कि वो कोविड है भी या नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आपकी भाभी से उनका हाँ, हमारे भैया के खत्म होने के बाद से। हाँ बहन को हत्या की गई? हाँ, हमारी भाभी ने परसों धमकी दिया था हम लोगों को कि जो तुम्हारी बहन को मरवा देंगे, और कल हमारी भाभी का भाई आया हुआ भी था। आज 18 जनवरी की सुबह हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फोन से द्वारा ये बताया कि उसने अपनी वाइफ पे हमला किया है। तो वहाँ पे पुलिस जब पहुंची तो पता चला कि वाइफ की डेथ हो चुकी है और पति ने प्रयास किया आत्महत्या का, लेकिन वो ठीक है। उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में, जहाँ उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अब डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। RT-PCR रिपोर्ट की आज शाम तक आ जाएगी। एंटीजन अभी उसकी पॉजिटिव आई है। शादी 10 साल से ऊपर हो चुकी है। शादी में वो हस्बैंड वाइफ के दोनों अभी पूछताछ चल रही है। जैसे पता चलेगा तो फिर बताएंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।